रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान मुक़र्रर जो बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा ज़री साहब जो फ़ारिग़ जामिया अल-अज़हर मिस्र से हैं, हज़रत मौलाना औलिया हुसैनी साहब, हज़रत मौलाना तजम्मुल अहमद साहब कामिल जामिया निज़ामिया, हज़रत मौलाना तैयब मोमिन साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद वली हुसैनी क़ादरी साहब, जनाब पाशा भाई साहब, मुतालिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ सदर मुतमदीन अराकीन बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे और भी दूसरी मसरूफ़ियात हैं। मैं सिर्फ चंद मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके यहाँ से रुख़्सत हो जाऊँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम के बसीरत अफ़रोज़ ख़िताबात को आपको सुनना है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैंने उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि इमाम अबुल क़ासिम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शैतान 4 मरतबा चीख मार कर रोया। पहली मरतबा जब उसे मलून करार दिया गया, दूसरी मरतबा जब उसे आसमानों से पस्सियों की तरफ फेंका गया, तीसरी मरतबा जब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और चौथी मरतबा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फ़ातिहा को नाजिल फरमाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए कराम की ज़बानों से और उनकी तहरीरों से मैंने ये पढ़ा कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दुर्र समीन में लिखते हैं, अपने वालिद हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं कि हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह माह रब्बिल अव्वल में जश्न मिलादुन नबी मुनक़्क़द करते थे और वो गरीबों में खाना खिलाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 2 आने थे, तो शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने, शाह वलीउल्लाह लिखते हैं अपने वालिद के बारे में कि उन्होंने उस 2 आने से भुने हुए चने ख़रीदे और उन्होंने उसको गरीबों में तक़सीम किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात में शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में दीदार हुआ और शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि आपके वालिद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके सामने वो भुने हुए चने रखे हुए हैं जो शाह अब्दुर रहीम ने गरीबों को दिए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अब्दुर रहीम, तुमने ये भुने हुए चने गरीबों में बाँट कर बड़ा अच्छा काम किया। वहीं पर मैंने उलमाए इकराम की तहरीरों से पढ़ा कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामे निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह शाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद भी हैं, वो रिसाला फ़ैसला हिफ्ज़ मसला में लिखते हैं कि फ़कीर मीलाद की महफ़िल में शिरकत भी करता है, मीलाद की महफ़िल का इनेक़ाद भी करता है ताकि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजे। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान जो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बरसों से
इस जलसे का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। वहीं पर अगर आप जामे निज़ामिया ने एक किताब की इशाअत अमल में लाई जिसका नाम मकारिकुल हफ़ाज़ात, जिसमें जामे निज़ामिया की एक तरफ से ये किताब इशाअत अमल में लाई गई, जिसमें लिखा गया, उलमाए जामे निज़ामिया बैठे हुए हैं, वो मेरी इस बात का तस्दीक करेंगे, जिसमें ये लिखा गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक अक़ीक़ की खूबसूरत कंदिल पैदा की और उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाकर उसमें रखा। माने नूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल वही थी जो दुनिया में थी। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तमाम रूहों को जमा किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस किताब मकारिकुल हफ़ाज़ात में लिखा गया कि अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा किया और उनसे कहा कि इस नूर पर हम्द व सना पढ़ो, तस्बीह करो। वो तमाम रूहें उस खंदिल के अतराफ़ फिरती थी और उस किताब में मैंने पढ़ा कि जिसने रूह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक को देखा, उसी तरह वो दुनिया में आया। यानी वो उस किताब में लिखा गया कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक के सर को देखा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको बादशाह बनाया। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक के क़ल्ब को देखा, क़ल्ब मुबारक को देखा, वो आलिम दीन बना। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक में आँखों को देखा, वो हाफ़िज़ कुरान बना। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर मुबारक को उस रूह ने पेशानी मुबारक को देखा, वो अमीर और आदिल बना। जिसने उस नूर मुबारक के कानों को देखा, वो साहिब इक़बाल बना। जिसने नूर मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुबारक के बाजुओं को देखा, वो मुजाहिद देखा। मगर जिसने देखा और बेअदबी से देखा, अल्लाह ने उसको काफिर और यहूद और नसारा बनाकर दुनिया में भेजा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम तमाम उलमा इकराम अपने किताबात के ज़रिए हम तमाम से इस बात की तलक़ीन करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, कुरान पर अमल करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और मोहब्बत अदब से आती है, सिर्फ मोहब्बत ज़बान से अदा करने से मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत अदब से आती है। इसलिए हदीस शरीफ में आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और उनको कुरान की तालीम दो, क्योंकि जो कुरान के हुफ़ाज़ होते हैं वो क़यामत के दिन सिर्फ उसके साए में रहेंगे, यानी अल्लाह के साए में रहेंगे, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के। उलमा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक हम तमाम के सामने रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस पर अपनी 10 रहमतों को नाजिल करता है, अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है। फिर उसके बाद उलमा किराम ने तहरीर फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कहता है कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, जिसका तर्जुमा उलमा किराम ने किया कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, उलमा किराम ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, उलमा किराम इस कुरान की आयत के तर्जुमे और तफसीर में लिखते हैं कि उस मुसलमान को अगर ये चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,
मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ में बहुत से मसले और मसाइल हैं, बहुत सी आजमाइशों से आपको और हमको गुज़रना पड़ रहा है, मगर याद रखिए जो कौम डर जाएगी वो मिट जाएगी। जो कौम हिम्मत और हौसला और अज़म के साथ इन बातिल तूफ़ानों के आगे खड़े होकर इन जालिमों से मुकाबला करेगी, एक इत्तेहाद अपने सफ़ों में पैदा करेगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को सुबह क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। जो कौम बातिल ताकतों के तूफ़ानों के आगे अपने सर को नहीं झुकाएगी, बल्कि वो अपने दिलों को और सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाएंगे, अपने दिलों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में झुकाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बातिलों को ताकतों को शिकस्त देगा और हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पर आप और हम अपनी आँखों से वो वीडियो नहीं देख लेते या वो अखबार में तहरीर नहीं पढ़ लेते कि जिसमें ये लिखा जाता है या हमारी आँखें देखती हैं कि कैसे मुसलमानों पर जालिम जुल्म करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 10 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओसौली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है। उस पुलिस के ऑफिसर साहब, उनकी ज़बान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पर उनको मुसलमानों से नफ़रत और किताबों की जगह उनको गालियाँ सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोज़र से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा, यानी आपके हक़ में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाक़या क्या है। वाक़या ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात को और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है, बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे, जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा हेगडेवर ने कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, फतरमबाजी हुई और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। ओसौली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया और माशाल्लाह से पूरे मुकदमे से मुसलमानों पर आयद हुए। और वहाँ पर कोई जाता नहीं उस मस्जिद को देखने के लिए भी, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप लोग वो पुलिस ऑफिसर की ज़बान सुनिए ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि किस तरह की ज़बान वो पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोग ये भी देख लें कि जो लोग मजलिस पर और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, आप सुनिए वो मौजूद पुलिस ऑफिसर की ज़बान को और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। बल्कि आपको उनकी ज़बान सुनाने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर पुलिस वाला ये हल्फ लेता है। क्या हल्फ लेता है? कि मैं हल्फ पुख्ता तौर पर हद लेता हूँ कि मैं भारत और क़ानून के ज़रिए क़ायम करदा भारत की आइन के साथ ईमान और सच्ची वफ़ादारी रखूँगा, कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा
और ये कि मैं अपने दफ्तर के फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से काम करूंगा। अब आप इस मोहतरम के तकरीर के अल्फाज सुनिए, देखिए। जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो अच्छा सबका हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। चुन चुन के मारूंगा माने हम क्या कोई गाजर मूली है? नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। चुन चुन कर मारूंगा। यानी जो लोग मस्जिद में जाकर बेहुरमती किए, चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा आपके हक में होगा। ये पुलिस का काम है क्या? फिर जो मस्जिद में घुसकर तबाह किए, जो मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटे, उनको क्या करेंगे आप? जिन्होंने सागर साहब के घर को लूटा, जिन्होंने मस्जिद को, उसूली की मस्जिद को जलाया, उनको क्या फूल का हार पहनाएंगे? ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। और फिर 12 तारीख को गुरुग्राम में भूरा कला गांव में 2013 में एक मस्जिद बनाई गई। बारिश हुई तो छत बना रहे थे, दिन में 200 लोग आकर गड़बड़ किए। फिर रात में 4 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे तो अंदर घुस के उन 4 लोगों को मारा और पीटा। अब बताइए आप, ये दिल्ली से 40 मिनट के फासले पर ये बुरा कला गांव है। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि वैसी अपनी तकारीर। मेरे भाई, मैं तो ये आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास। एक पुलिस का ओहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जो मस्जिद गुरुग्राम में बनाई गई, उसमें घुसकर 200 लोग घुसकर मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में रोज रोनुमा हो रहे हैं, और मीडिया बहुत कम दिखाता है। और जब मीडिया दिखाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, वो मुसलमान गड़बड़ किए थे, मुसलमान ऐसा किए थे। उसूली में सुल्तानपुर में अब तक कोई नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस जलसे में कि ताकि कम से कम सुल्तानपुर उसूली के उस रहने वालों को मालूम हो जाए कि दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की, एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता, मुसलमान पर केस बुक करो। कोई गैर मुस्लिम करता, उस पर केस बुक करो। मगर एक तरफदारी करना, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी? क्या ये मुसलमानों में अदम तहफ्फुज नहीं पैदा करता है? क्या ये मुसलमानों में इस बात का पैगाम नहीं देता कि तुम्हारी जान की, तुम्हारी मस्जिद की कोई कीमत नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको और आपको अपनी सफों में और इत्तेहाद को मजबूत करना है।
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क की सियासत की बल्कि एक हकीकत यह है कि जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी के मुसलमान को साथ खड़ा करके फोटो लेने से कतराती हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप पिछले 2 साल में जितने नाम निहाद सेकुलर पार्टियां उनके सियासी लीडर की या उनके बड़े जो सदर हैं उनकी फोटो के साथ देखो कि कितने मुसलमान खड़े हुए। कहां फोटो मिलेगी आपको? घर में बैठे हुए हैं वो फोटो मिलेगी। कहां फोटो मिलेगी? रमजान था तो इफ्तार की दावत में आ गए। कहां फोटो मिलेगी? बेचारा उन्हें शीर खुरमा मना रहा, उस पे भी आप, उसके दूध पर भी आपका हक। मगर कोई सियासी जलसा होगा तो मुसलमान नजर नहीं आएगा आपको। ये सेकुलर पार्टी के लोग भी अब डर रहे हैं कि मुसलमान को खड़ा करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? मुझसे कई लोग सवाल करते हैं दूसरी पार्टियों में जो है, वो बोलते ओवैसी साहब आप तो दूर की बात, हमारे पार्टी में हमारी नेता हमको हमारे बाजू नहीं खड़ा करता। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या करोगे? बोले समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम दीवाने हो, तुम में अक्ल नहीं है, तुमको किसी के बाजू ठहरने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले अरे हम उनकी उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हयात मुबारका हमारे सामने है कि जब ताइफ का सफर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही खून में नहाना पड़ा। मदीना मक्का है, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली गई। ओहद का मैदान है, दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, खंदक खोदी जा रही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर एक नहीं 2-2 पत्थर हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम की तारीख का अगर तुम मुताला करोगे तो हमको ऐसे वाकयात मिलेंगे जिससे हमारे हौसले पस्त नहीं होते बल्कि हौसले बुलंद होते हैं। उन वाकयात को पढ़ने के बाद इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इजाफा होता है। याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर कोई सेकुलर पार्टी या सियासी पार्टी तुम्हारे साथ ठहरने को तैयार नहीं है तो तुम उनके साथ क्यों ठहरना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कुरान की आयत के हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि अल्लाह हमारे लिए काफी है? क्या तुम भूल गए कि अल्लाह हमारी शरक से ज्यादा करीब है? तुम एक सियासी रहनुमा, एक सियासी कायद के कुर्ब को हासिल करना चाहते हो और अल्लाह तुम्हारी शरक से ज्यादा करीब है। वो अल्लाह, वो लतीफ जिसने सारी जमीन और आसमान और कायनात को बनाया अपने फजल और करम से, जिसने तुमको और हमको पैदा किया, जो हमको इस दुनिया से हमारी रूहों को कब्ज करेगा, जो दोबारा हमको उठाएगा। अरे आज तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा नहीं है तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं है? सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खाती है और उस पर जिंदा रहती है, अगर वो मायूस होकर ये कहे कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, अरे तुम्हारे साथ अल्लाह उसका रसूल खड़ा हुआ है, मेरे साथ अल्लाह उसका रसूल खड़ा है, मेरे साथ अहले दिल खड़े हैं, तुम्हारे साथ अहले दिल खड़े हैं। याद रखो भारत के मुसलमानों, तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, हम जिंदा रहेंगे तो जमहूरी तरीके से अपने हक को मनवाएंगे, और अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि हमारी मौत होगी तो हम इसी जमीन में जाएंगे। अब हिजरत के मुकद्दस नाम पर हम फरार की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे, भारत में ही रहेंगे।
इन जुल्म करने वालों से जमहूरी तरीके से पंजा आजमाई करेंगे, अल्लाह की जात पर तवक्कल करके अपने हक के लिए मुकाबला करेंगे। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। याद रखो मुसलमानों, मायूसी को करीब आने मत दो। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हशर का मैदान होगा। हदीस शरीफ में आया, उलमाओं की मौजूदगी में यह बयान कर रहा हूं कि हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आ गए, इसे पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपको हशर के मैदान में पाएंगे? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे 3 मुकामात पर पाओगे। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह पहली जगह कहाँ पर होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान होगा जहां मेरी उम्मत के आमाल तोले जाएंगे। मीज़ान होगा और मेरी उम्मत के आमाल तोले जाएंगे, और अगर मेरे किसी उम्मती के आमाल में कमी होगी तो मैं उसकी कमी को पूरा करूंगा। बल्कि मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस दखन, अपनी किताब मिलाद नामे में हदीस शरीफ लिखते हैं कि जब अल्लाह किसी के आमाल को मीज़ान पर तोलेगा, उसके बुराइयां उसके नेकियों से ज़्यादा होंगी, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको ले जाकर जहन्नम में डालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ेंगे, उन फरिश्तों से कहेंगे कि मेरा उम्मती है, तुम उसको जहन्नम में नहीं डाल सकते। वो कहेंगे हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होगा, कहेंगे या अल्लाह मेरा उम्मती है, तूने मुझसे वादा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को दोबारा हुक्म देगा, फिर से इसके अमाल को तोला जाए। फिर गुनाह का पल्ला भारी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छिट्टी उसके नेकियों के पल्ले में रखेंगे। वो कागज़ का टुकड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रखेंगे तो उसके नेकियां बढ़ जाएंगे। वो शख्स इतना खुश होगा, पुकार कर कहेगा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? कैसे बुरे वक्त में आपने मुझे बचा लिया जहन्नम से, आप कौन हैं? शायद वसदुद्दीन अवैसी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं वो हूं जिस पर दुनिया में तुमने मुझ पर दुरूद सलाम करता था। उस दुरूद सलाम की बरकत की वजह से आज अल्लाह तुझे निजात दे रहा है। वो छिट्टी क्या है? वो पूछेगा। तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, वो दुरूद है जो तुम मुझ पर दुनिया में भेजता था। फिर सहाबी पूछेंगे, या रसूल अल्लाह दूसरी जगह कौन सी होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हशर के मैदान में मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा और अपनी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। फिर सहाबी पूछेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीसरी जगह कौन सी होगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे कि पुले सिरात होगा, जिब्रील अमी अपने पर बिछाए होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि रब्बे सल्लिम, या अल्लाह से दुआ करेंगे रसूलुल्लाह, या अल्लाह के मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो इसी पर किसी आशिक ने खूब कहा कि रज़ा पुल से अवश करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारे साथ ठहरे या ना ठहरे, अरे इंसान नहीं ठहरा, इंसान क्या करेगा? अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इंसान ठहर कर भी क्या कर सकता है? अगर मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ। ये सरजमीन औलिया अल्लाह के आस्थानों से भरी पड़ी है और हर सिलसिला आपको कहता है कि फना फिल्लाह, फना फिर रसूल, फना फिर शेख। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम
दीन को मजबूती से थाम लें, दीन पर चलें। आज हमारे मुल्क में आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया, मुख्तलिफ 2 फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का खास करम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सजा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं। हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आइन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आइन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रिर हैं उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो, मगर जब हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते, बच्चियों को जबरदस्ती करते। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते, मियाँ जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जो जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही है। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिराते मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं, मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए।
चौथी के ऊपर नहीं हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं ये हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी, और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ है, ऐसा बोलते, मतलब क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दे? आखिर क्यों चाहते आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? और आपको मालूम कि बॉक्सिंग फेडरेशन ये कानून बना दिया कि अगर कोई बॉक्सिंग करती है औरत, वो हिजाब पहन के बॉक्सिंग का मैच लड़ सकती है, बॉक्सिंग का। बास्केटबॉल खेलती है तो हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती है। ये इन्होंने नहीं कि क्यों पहनते? अरे मेरी बेटी पहनती है, उसका इख्तियार है, आपको क्यों तकलीफ? आप जो चाहे पहनो ना, मैं जो चाहे पहनता हूं। नहीं, आप पहनेंगे तो दूसरों पे असर, कुछ भी असर नहीं होता। अगर एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची की तहजीब को देखेगा, समझेगा, एक हिंदू बेटी मुसलमान की तहजीब और मजहब को समझेगी, एक ईसाई एक मुसलमान की तहजीब को समझेगा, मुसलमान ईसाइयों की तहजीब को समझेगा, एक सिख हिंदू ईसाई और मुसलमान की तहजीब को समझेगा, ये मुल्क ताकतवर होगा। सब बोलते हैं मिलकर रहो, कैसा मिलकर रहेंगे जब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? जब मालूमात होंगी एक दूसरे के बारे में तो समझौता होगा और भारत ताकतवर होगा। यही बच्चे कल इस मुल्क के लीडर बनेंगे, इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल ये स्कूल के बच्चे हैं आज, मगर आप इनसे ही कह रहे हैं हिजाब नहीं पहनते। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को राइट टू चॉइस है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की जब घर में हिजाब पहनती है, घर के बाहर हिजाब पहनती है, तो स्कूल में क्यों नहीं पहनेगी? ये उसकी डिग्निटी का मसला है, ये उसकी प्रिवेसी का मसला है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा, जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि ये मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक से कहा कि कुछ नहीं है सिवाय चॉइस के, यानी आपकी पसंद है। आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया, मगर जो टीवी पर लोग बैठते हैं उनको ना आर्टिकल 14 की फिक्र, ना 19 की फिक्र, ना चॉइस की फिक्र, ना कल्चर की फिक्र, ना राइट टू प्राइवेसी की फिक्र। नहीं, आप नहीं पहनना। तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की हिजाब नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे। मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रशिया था, सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम उस वक्त के सोवियत यूनियन में थे। मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी
कि सफरनामे में पढ़ा, जब वो उज्बेकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा कि आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भारत से उज्बेकिस्तान जाता तो कहते थे कि हमको तुम भारत से कुछ मत लाओ, एक कुरान की कॉपी ला के दो, एक कुरान की कॉपी ला के दो, क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन में तमाम चीजों पर पाबंदी लग गई थी। आज कम्युनिज्म खत्म सोवियत यूनियन में, वही बुखारा, इमाम बुखारी की सरजमीन, वो शाह नक्शबंद की सरजमीन, आज वहां पर मदरसे आबाद है, वहां मदरसे आबाद है। तो आपके फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थी, पहनती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि भारत का आईन, भारत का संविधान इजाजत देता है। कुरान करीम में अल्लाह सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में फरमा दिया है, हम तुम्हारे बोलने पे अपना दीन का समझौता नहीं करेंगे, याद रखो, तुमको जो पहनना है पहनो, हमको जो पहनना है हम पहनेंगे। और फिर क्या बोलते, नहीं ईरान में तो बच्चियां बाला काट रहे हैं। अबे ईरान से मेरे को क्या करना है? हमको ईरान से इतना ही मतलब है कि हैदराबाद में खाली ईरानी चाय हम पीते, ईरान से क्या मतलब हमको? नहीं ईरान में बाला काट रहे, आप भी काट लो, मेरे को क्या करना है? तो टीवी पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पे एक मोहतरमा अपना बाल काट लिए। मीडिया वाले पूछे इन पर क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा ईरान की बच्चियों से मोहब्बत भारत की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। भारत की बच्ची से पहली मोहब्बत होनी चाहिए, वो भारत की शायरी है। ईरान की बच्ची से बड़ी मोहब्बत, मां से बढ़ के चाई पापा कुटनी का इलाई। अरे अमा ईरान, अरे मेरे को क्या करना है ईरान से? नहीं ईरान, अरे ईरान में हो रहा, भारत में क्या हो रहा वो बताओ। आप मोदी से पूछो ईरान में क्या हो रहा, बोलो, वो भारत सरकार का काम है। ईरान में जो हो रहा है मोहब्बत, वो फलस्तीन में जो घरा तोड़े जा रहे, वो फलस्तीन में मासूम 10 साल के बच्चों को गोलियां मारी जा रही, बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है कि तुम्हारी जबानें बंद क्यों हो जाती हैं जब बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नाम आता है। अगर ईरान की महिलाओं से मोहब्बत है तो फलस्तीन के बच्चों से क्यों मोहब्बत नहीं? ईरान के महिलाओं से मोहब्बत है तो भारत की बेटियों से क्यों मोहब्बत नहीं है तुमको? ये कौन सी राष्ट्रवाद है, ये कौन से मुल्क से मोहब्बत है कि ईरान की बच्चियों से मोहब्बत और भारत की बेटियों से नफरत? ये तुम्हारी मोहब्बत है। अरे अगर उनको इख्तियार है निकाब हिजाब नहीं पहनने का, चादर नहीं पहनने का, तो यहां भी बच्चियों को इख्तियार है हिजाब पहनने का। चॉइस अगर वहां नहीं है तो यहां तो है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में अपने नौजवानों से भी अपील करूंगा कि नशे को छोड़ो, नशे को छोड़ो, ये शराब और ड्रग्स को छोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे में एक मर्तबा डूब जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि तुमने शराब और नशा करके तुम दुनिया पर बोझ बन गए। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे में डूबोगे तो अल्लाह तुमको दुनिया का इमाम बनाएगा। नौजवानों, एक सहाबी रसूल थे अबू मिहजन नाम था उनका। शराब पीते थे और शराब पीते थे तो उनको सजा मिलती थी शरीयत के एतबार से। तो एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ दौरे खिलाफत में साद बिन अबी वक्कास की क़ियादत में कादिसिया की जंग में वो शरीक हुए। साद बिन अबी वक्कास ने देखा ये सहाबी अबू मिजन रजी अल्लाह ताला अन्हु शराब पिए हैं, तो बोले अब बस बहुत हो गया। उनको ले गए और एक खेमे में उनको रस्सियों से बांध दिए। बोले अब तुम कादिसिया के इस जिहाद में शिरकत नहीं करोगे। वो बहुत रोए, चीखे मार मार कर रोए कि साद बिन अबी वक्कास मुझे इस नेमत से महरूम मत करो। बोले नहीं, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे, तुम जिहाद से महरूम हो जाओगे। इतना रोए, इतना पुकारे कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
ज़ौजा जिनका नाम हजरत सलमा है, उनकी चीखों की आवाज, रोने की आवाज सुनकर देखी क्या है कि अबू मिजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रस्सियों से जकड़ दिए गए। बोले क्या है? बोले कि मैं इस बुरी आदत में मुब्तला था और साद बिन अबी वक्कास ने मुझे रस्सियों से बांध दिया और मुझे महरूम कर दिया ईरानियों से मुकाबला करने से। बोले कि अल्लाह के लिए तुमको अल्लाह का वास्ता मुझे एक मर्तबा खोल दो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह की राह में जाकर जिहाद करूंगा, ईरानियों से मुकाबला करूंगा और वापस आ जाऊंगा। बहुत मिन्नतें की। हजरत सलमा नेक औरत थी, वो इनके इस जज्बे से बड़ी मुतासर हुई, उनको रस्सियों से खोला तो साद बिन अबी वक्कास देखते हैं कि एक शख्स के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, वो ईरानियों की सफों में घुसता है और उनको निस्तो नाबूद करते जाता है। चेहरा नहीं दिखता, वो परेशान होते कौन है ये जो बेइंतहा अकेले घुस रहा है। खैर जंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाबी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। फिर वो दोबारा हजरत अबू मिजन जाकर उनको फिर जो वादा किए थे रस्सियों से बांध दिया जाता। वो साद बिन अबी वक्कास जाकर अपनी ज़ौजा हजरत सलमा से पूछते में एक आदमी था, चेहरे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, कौन था वो? बोलते आप जानते हैं कौन है वो? अबू मिजन था। बोले जिसको मैंने बांध कर गया, किसने छोड़ा उसको? वो कहती है कि मैंने छोड़ा। वो रोते हैं और जाकर लपेटते हैं और उनसे कहते हैं कि अबू मिजन मैंने तुझे गलती की सजा दी। कि वो कहते हैं कि नहीं साद बिन अबी वक्कास मुझे माफ कर दो आप। दोनों लपट कर खूब रोते हैं कि मैं अपनी गलती को मान लिया और आज से कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों याद रखो, तुम कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। तुम अगर नशे में अपनी जिंदगी के वक्त को बर्बाद कर रहे हो कि तुम मुल्क और कौम के वक्त को बर्बाद कर रहे हो। सबक सीखो अबू मिजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सबक सीखो उससे। वो रो रो कर तौबा किए और साद बिन अबी वक्कास भी रो रो कर उनसे कहे कि मैं तुमको सजा नहीं दूंगा। नौजवानों तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इश्क के नशे की आदत डालो, वो तुमको दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। वरना अगर तुम यही चरस, गांजा, ये टैबलेट खाकर, गुटके में गांजा मिलाकर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे तो याद रखो आज तुम्हारी बेटियों से कहा जा रहा हिजाब मत पहनो। तुम्हारी मस्जिदों में घुसकर ईशा की नमाज में गुरुग्राम में खलल अंदाजी की जा रही। तुमको रोड पर लाकर गुजरात में लठों से मारा जा रहा है। दुनिया को बिठाकर तुम्हारे तमाशा दिखाकर मारा जा रहा है। नौजवानों तुम भारत के और मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी के तौक़ को अपने गलों में डालो। तुम मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो। दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हिम्मत से काम करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हमारा था और है और रहेगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करके अपने पूरे संविधान में जो हुकूक दिए उस हुकूक को हासिल करेंगे। और याद रखो अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो अल्लाह है हमारे लिए। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। कोई कहेगा कि कौन तुम्हारे साथ है, तुम अकेले हो। यकीनन मुझे भी एहसास होता है कि बाज़ वक्त कौन है इस उम्मत मज़लूमा के लिए। तो दिल में अचानक आवाज़ आती है कि दीवाने के अल्लाह उसका रसूल तेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं माजरत चाहता हूँ कि उलमाए किराम की मौजूदगी में मैंने अपनी बात को रखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट मुखातिब कर रहे थे। आइए बिला ताख़ीर आज के जो मेहमान मुखर्रिर है शहीन शाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब क़िबला अलजामत क़ादरिया रचा स्टेशन बरेली शरीफ
जो मरकज़ी सीरत कमेटी की खुसूसी दावत पर नई नस्ल इंसानी को इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ कराने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हम सबको मुखातिब फरमाएँ। हज़रत की गुलपोशी मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब मौजूद रुकन असम्बली कारवान व सरपरस्त आला मरकज़ी सीरत कमेटी उनकी गुलपोशी करेंगे। आप तमाम तशरीफ़ रखें, हमारे को मेहमान मुखर्रिर की तकरीर सुनना है, तशरीफ़ रखिए। एक पुलिस का ऑफिसर है, उस पुलिस के ऑफिसर साहब उनकी ज़बान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा यानी आपके हक में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाकया क्या है। वाकया ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात को और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है, बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे, जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा हेगडेवर ने कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, फतरमबाजी हुई और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। उस होली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया और माशाल्लाह से पूरे मुकदमे से मुसलमानों पर आयद हुए। और वहां पर कोई जाता नहीं उस मस्जिद को देखने के लिए भी, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोग वो पुलिस ऑफिसर की जबान सुनिए ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि किस तरह की जबान वो पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोग ये भी देख लें कि जो लोग मजलिस पर और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, आप सुनिए वो मौजूद पुलिस ऑफिसर की ज़बान को और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। बल्कि आपको उनकी ज़बान सुनाने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर पुलिस वाला ये हल्फ लेता है। क्या हल्फ लेता है? कि मैं हल्फ पुख्ता तौर पर हद लेता हूँ कि मैं भारत और क़ानून के ज़रिए क़ायम करदा भारत की आइन के साथ ईमान और सच्ची वफादारी रखूँगा, कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा और ये कि मैं अपने दफ्तर के फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से काम करूँगा। अब आप इस मोहतरम के तकरीर के अल्फाज सुनिए, देखिए। जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो अच्छा सच्चा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा।
चुन चुन के मारूंगा। माने हम क्या कोई गाजर मूली है? नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। चुन चुन कर मारूंगा। यानी जो लोग मस्जिद में जाकर बेहुरमती किए, चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा आपके हक में होगा। ये पुलिस का काम है क्या? फिर जो मस्जिद में घुसकर तबाह किए, जो मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटे, उनको क्या करेंगे आप? जिन्होंने सागर साहब के घर को लूटा, जिन्होंने मस्जिद को, उसूली की मस्जिद को जलाया, उनको क्या फूल का हार पहनाएंगे? ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। और फिर 12 तारीख को गुरुग्राम में भूरा कला गांव में 2013 में एक मस्जिद बनाई गई। बारिश हुई तो छत बना रहे थे, दिन में 200 लोग आकर गड़बड़ किए। फिर रात में 4 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे तो अंदर घुस के उन 4 लोगों को मारा और पीटा। अब बताइए आप, ये दिल्ली से 40 मिनट के फासले पर ये बुरा कला गांव है। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि वैसी अपनी तकारीर। मेरे भाई, मैं तो ये आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास। एक पुलिस का ओहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जो मस्जिद गुरुग्राम में बनाई गई, उसमें घुसकर 200 लोग घुसकर मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में रोज रोनुमा हो रहे हैं, और मीडिया बहुत कम दिखाता है। और जब मीडिया दिखाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, वो मुसलमान गड़बड़ किए थे, मुसलमान ऐसा किए थे। उसूली में सुल्तानपुर में अब तक कोई नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस जलसे में कि ताकि कम से कम सुल्तानपुर उसूली के उस रहने वालों को मालूम हो जाए कि दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की, एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता, मुसलमान पर केस बुक करो। कोई गैर मुस्लिम करता, उस पर केस बुक करो। मगर एक तरफदारी करना, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी? क्या ये मुसलमानों में अदम तहफ्फुज नहीं पैदा करता है? क्या ये मुसलमानों में इस बात का पैगाम नहीं देता कि तुम्हारी जान की, तुम्हारी मस्जिद की कोई कीमत नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको और आपको अपनी सफों में और इत्तेहाद को मजबूत करना है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क की सियासत की बल्कि एक हकीकत यह है कि जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, वो अपनी पार्टी के मुसलमान को साथ खड़ा करके फोटो लेने से कतराती हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप पिछले 2 साल में जितने नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, उनके सियासी लीडर की या उनके बड़े जो सदर हैं, उनकी फोटो के साथ देखो कि कितने मुसलमान खड़े हुए। कहां फोटो मिलेगी आपको? घर में बैठे हुए हैं वो फोटो मिलेगी। कहां फोटो मिलेगी? रमजान था तो इफ्तार की दावत में आ गए। कहां फोटो मिलेगी? बेचारा उन्हें शीर खुरमा मना रहा, उस पर भी आप, उसके दूध पर भी आपका हक। मगर कोई सियासी जलसा होगा तो मुसलमान नजर नहीं आएगा आपको।
ये सेकुलर पार्टी के लोग भी अब डर रहे हैं कि मुसलमान को खड़ा करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? मुझसे कई लोग सवाल करते हैं दूसरी पार्टियों में जो है, वो बोलते ओवैसी साहब आप तो दूर की बात, हमारे पार्टी में हमारी नेता हमको हमारे बाजू नहीं खड़ा करता। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या करोगे? बोले समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम दीवाने हो, तुम में अक्ल नहीं है, तुमको किसी के बाजू ठहरने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले अरे हम उनकी उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हयात मुबारका हमारे सामने है कि जब ताइफ का सफर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही खून में नहाना पड़ा। मदीना मक्का है, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली गई। ओहद का मैदान है, दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, खंदक खोदी जा रही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर एक नहीं दो दो पत्थर हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम की तारीख का अगर तुम मुताला करोगे तो हमको ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिससे हमारे हौसले पस्त नहीं होते बल्कि हौसले बुलंद होते हैं। उन वाक़यात को पढ़ने के बाद इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इजाफा होता है। याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर कोई सेकुलर पार्टी या सियासी पार्टी तुम्हारे साथ ठहरने को तैयार नहीं है तो तुम उनके साथ क्यों ठहरना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कुरान की आयत के हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि अल्लाह हमारे लिए काफी है? क्या तुम भूल गए कि अल्लाह हमारी शरक से ज्यादा करीब है? तुम एक सियासी रहनुमा, एक सियासी कायद के कुर्ब को हासिल करना चाहते हो और अल्लाह तुम्हारी शरक से ज्यादा करीब है। वो अल्लाह, वो लतीफ जिसने सारी जमीन और आसमान और कायनात को बनाया अपने फजल और करम से, जिसने तुमको और हमको पैदा किया, जो हमको इस दुनिया से हमारी रूहों को कब्ज करेगा, जो दोबारा हमको उठाएगा। अरे आज तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा नहीं है तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं है? सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खाती है और उस पर जिंदा रहती है, अगर वो मायूस होकर ये कहे कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, अरे तुम्हारे साथ अल्लाह उसका रसूल खड़ा हुआ है, मेरे साथ अल्लाह उसका रसूल खड़ा है, मेरे साथ अहले दिल खड़े हैं, तुम्हारे साथ अहले दिल खड़े हैं। याद रखो भारत के मुसलमानों, तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, हम जिंदा रहेंगे तो जमहूरी तरीके से अपने हक को मनवाएंगे, और अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि हमारी मौत होगी तो हम इसी जमीन में जाएंगे। अब हिजरत के मुकद्दस नाम पर हम फरार की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे, भारत में ही रहेंगे। इन जुल्म करने वालों से जमहूरी तरीके से पंजा आजमाई करेंगे, अल्लाह की जात पर तवक्कल करके अपने हक के लिए मुकाबला करेंगे। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। याद रखो मुसलमानों, मायूसी को करीब आने मत दो। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हशर का मैदान होगा, हदीस शरीफ में आया, उलमाओं की मौजूदगी में यह बयान कर रहा हूं कि हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आया कि इसे पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम आपको हशर के मैदान में पाएंगे? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे 3 मुकामात पर पाओगे। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह पहली जगह कहाँ पर होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान होगा जहाँ मेरी उम्मत के आमाल तोले जाएंगे।
मीज़ान होगा और मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, और अगर मेरे किसी उम्मती के अमाल में कमी होगी तो मैं उसकी कमी को पूरा करूंगा। बल्कि मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दखन अपनी किताब मिलाद नामे में हदीस शरीफ लिखते हैं कि जब अल्लाह किसी के आमाल को मीज़ान पर तोलेगा, उसके बुराइयां उसके नेकियों से ज़्यादा होंगी, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको ले जाकर जहन्नम में डालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ेंगे, उन फरिश्तों से कहेंगे कि मेरा उम्मती है, तुम उसको जहन्नम में नहीं डाल सकते। वो कहेंगे हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होगा, कहेंगे या अल्लाह मेरा उम्मती है, तूने मुझसे वादा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को दोबारा हुक्म देगा, फिर से इसके अमाल को तोला जाए, फिर गुनाह का पल्ला भारी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिट्ठी उसके नेकियों के पल्ले में रखेंगे। वो कागज़ का टुकड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रखेंगे तो उसके नेकियां बढ़ जाएंगे। वो शख्स इतना खुश होगा, पुकार कर कहेगा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, कैसे बुरे वक्त में आपने मुझे बचा लिया जहन्नम से, आप कौन हैं। शायद वसदुद्दीन अवैसी होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं वो हूं जिस पर दुनिया में तुमने मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता था, उस दुरूद सलाम की बरकत की वजह से आज अल्लाह तुझे निजात दे रहा है। वो चिट्ठी क्या है वो पूछेगा, तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वो दुरूद है जो तुम मुझ पर दुनिया में भेजता था। फिर सहाबी पूछेंगे या रसूल अल्लाह वो दूसरी जगह कौन सी होगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हशर के मैदान में मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा और अपनी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। फिर सहाबी पूछेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीसरी जगह कौन सी होगी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे कि पुल सिरात होगा, जिब्रील अमी अपने पर बिछाए होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि रब्बे सल्लिम, या अल्लाह से दुआ करेंगे रसूल अल्लाह या अल्लाह के मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो इसी पर किसी आशिक ने खूब कहा कि रज़ा पुल से अवश करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारे साथ ठहरे या ना ठहरे, अरे इंसान नहीं ठहरा, इंसान क्या करेगा, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इंसान ठहर कर भी क्या कर सकता है, अगर मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ। ये सरजमीन औलिया अल्लाह के आस्थानों से भरी पड़ी है और हर सिलसिला आपको कहता है कि फना फिल्लाह, फना फिर रसूल, फना फिर शेख। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दीन को मजबूती से थाम लें, दीन पर चलें। आज हमारे मुल्क में आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया, मुख्तलिफ दो फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का ख़ास करम था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज़ को, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सज़ा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए।
आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं। हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आइन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आइन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रिर हैं उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो। मगर जब हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते, बच्चियों को जबरदस्ती करते। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते, मियाँ जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जो जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही है। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिरात मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं, मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए। चौथी के बोले नहीं, हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं, ये हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई,
रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दे? आखिर क्यों चाहते आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? और आपको मालूम कि बॉक्सिंग फेडरेशन ये कानून बना दिया कि अगर कोई बॉक्सिंग करती है औरत, वो हिजाब पहन के बॉक्सिंग का मैच लड़ सकती है, बॉक्सिंग का। बास्केटबॉल खेलती है तो हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती है। ये इन्होंने नहीं कि क्यों पहनते? अरे मेरी बेटी पहनती है, उसका इख्तियार है, आपको क्यों तकलीफ? आप जो चाहे पहनो ना, मैं जो चाहे पहनता हूं। नहीं, आप पहनेंगे तो दूसरों पे असर, कुछ भी असर नहीं होता। अगर एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची की तहजीब को देखेगा, समझेगा, एक हिंदू बेटी मुसलमान की तहजीब और मजहब को समझेगी, एक ईसाई एक मुसलमान की तहजीब को समझेगा, मुसलमान ईसाइयों की तहजीब को समझेगा, एक सिख हिंदू ईसाई और मुसलमान की तहजीब को समझेगा, यह मुल्क ताकतवर होगा। सब बोलते हैं मिलकर रहो, कैसा मिलकर रहेंगे जब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? जब मालूमात होंगी एक दूसरे के बारे में तो समझौता होगा और भारत ताकतवर होगा। यही बच्चे कल इस मुल्क के लीडर बनेंगे, इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल ये स्कूल के बच्चे हैं आज, मगर आप इनसे ही कह रहे नहीं हिजाब नहीं पहन। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को राइट टू चॉइस है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की जब घर में हिजाब पहनती है, घर के बाहर हिजाब पहनती है, तो स्कूल में क्यों नहीं पहनेगी? यह उसकी डिग्निटी का मसला है, यह उसकी प्रिवेसी का मसला है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा, जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि यह मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक से कहा कि कुछ नहीं है सिवाय चॉइस के, यानी आपकी पसंद है। आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया, मगर जो टीवी पर लोग बैठते हैं उनको ना आर्टिकल 14 की फिक्र, ना 19 की फिक्र, ना चॉइस की फिक्र, ना कल्चर की फिक्र, ना राइट टू प्राइवेसी की फिक्र। नहीं, आप नहीं पहनना। तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की हिजाब नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे। मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रशिया था, सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम उस वक्त के सोवियत यूनियन में थे। मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के सफरनामे में पढ़ा, जब वो उज्बेकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा कि आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भारत से उज्बेकिस्तान जाता तो कहते थे कि हमको तुम भारत से कुछ मत लो, एक कुरान की कॉपी ला के दो, एक कुरान की कॉपी ला के दो, क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन में तमाम चीजों पर पाबंदी लग गई थी। आज कम्युनिज्म खत्म सोवियत यूनियन में, वही बुखारा, इमाम बुखारी की सरजमीन, वो शाह नक्शबंद की सरजमीन, आज वहां पर मदरसे आबाद है, वहां मदरसे आबाद है। तो आपके फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थी, पहनती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि भारत का आईन, भारत का संविधान इजाजत देता है।
कुरान करीम में अल्लाह सूरह अहज़ाब में सूरह नूर में फरमा दिया है, हम तुम्हारे बोलने पे अपना दीन का समझौता नहीं करेंगे, याद रखो, तुमको जो पहनना है पहनो, हमको जो पहनना है हम पहनेंगे। और फिर क्या बोलते, नहीं ईरान में तो बच्चियां बाला काट रहे हैं। अबे ईरान से मेरे को क्या करना है? हमको ईरान से इतना ही मतलब है कि हैदराबाद में खाली ईरानी चाय हम पीते, ईरान से क्या मतलब हमको? नहीं ईरान में बाला काट रहे, आप भी काट लो, मेरे को क्या करना है? तो टीवी पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पे एक मोहतरमा अपना बाल काट लिए। मीडिया वाले पूछे इन पर क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा ईरान की बच्चियों से मोहब्बत भारत की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। भारत की बच्ची से पहली मोहब्बत होनी चाहिए, वो भारत की शहरी है। ईरान की बच्ची से बड़ी मोहब्बत, मां से बढ़ के चाई पापा कुटनी का इलाई। अरे वहां ईरान, अरे मेरे को क्या करना है ईरान से? नहीं ईरान, अरे ईरान में हो रहा, भारत में क्या हो रहा वो बताओ। आप मोदी से पूछो ईरान में क्या हो रहा, बोलो, वो भारत सरकार का काम है। ईरान में जो हो रहा है मोहब्बत, वो फलस्तीन में जो घरा तोड़े जा रहे, वो फलस्तीन में मासूम 10 साल के बच्चों को गोलियां मारी जा रही, बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कि तुम्हारी जबानें बंद क्यों हो जाती हैं जब बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नाम आता है? अगर ईरान की महिलाओं से मोहब्बत है तो फलस्तीन के बच्चों से क्यों मोहब्बत नहीं? ईरान के महिलाओं से मोहब्बत है तो भारत की बेटियों से क्यों मोहब्बत नहीं है तुमको? ये कौन सी राष्ट्रवाद है, ये कौन से मुल्क से मोहब्बत है कि ईरान की बच्चियों से मोहब्बत और भारत की बेटियों से नफरत? ये तुम्हारी मोहब्बत है? अरे अगर उनको इख्तियार है अब निकाब हिजाब नहीं पहनने का, चादर नहीं पहनने का, तो यहां भी बच्चियों को इख्तियार है हिजाब पहनने का। चॉइस अगर वहां नहीं है तो यहां तो है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में अपने नौजवानों से भी अपील करूंगा कि नशे को छोड़ो, नशे को छोड़ो, ये शराब और ड्रग्स को छोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे में एक मर्तबा डूब जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि तुमने शराब और नशा करके तुम दुनिया पर बोझ बन गए। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे में डूबोगे तो अल्लाह तुमको दुनिया का इमाम बनाएगा। नौजवानों, एक साहबे रसूल थे अबू मिहजन नाम था उनका। शराब पीते थे और शराब पीते थे तो उनको सजा मिलती थी शरीयत के एतबार से। तो एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ दौरे खिलाफत में साद बिन अबी वक्कास की क़ियादत में कादिसिया की जंग में वो शरीक हुए। साद बिन अबी वक्कास ने देखा ये सहाबी अबू मिजन रजी अल्लाह ताला अन्हु शराब पिए हैं, तो बोले अब बस बहुत हो गया। उनको ले गए और एक खेमे में उनको रस्सियों से बांध दिए। बोले अब तुम कादिसिया के इस जिहाद में शिरकत नहीं करोगे। वो बहुत रोए, चीखे मार मार कर रोए कि साद बिन अबी वक्कास मुझे इस नेमत से महरूम मत करो। बोले नहीं, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे, तुम जिहाद से महरूम हो जाओगे। इतना रोए, इतना पुकारे कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा जिनका नाम हजरत सलमा है, उनकी चीखों की आवाज, रोने की आवाज सुनकर देखी क्या है कि अबू मिजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रस्सियों से जकड़ दिए गए। बोले क्या है? बोले कि मैं इस बुरी आदत में मुब्तला था और साद बिन अबी वक्कास ने मुझे रस्सियों से बांध दिया और मुझे महरूम कर दिया ईरानियों से मुकाबला करने से। बोले कि अल्लाह के लिए तुमको अल्लाह का वास्ता मुझे एक मर्तबा खोल दो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह की राह में जाकर जिहाद करूंगा, ईरानियों से मुकाबला करूंगा और वापस आ जाऊंगा। बहुत मिन्नतें की। हज़रत सलमा नेक औरत थी, वो इनके जज्बे से बड़ी मुतासर हुई, उनको रस्सियों से खोला तो साद बिन वक्कास देखते हैं कि एक शख्स के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है,
वो ईरानियों की सफों में घुसता है और उनको निस्तो नाबूद करते जाता है। चेहरा नहीं दिखता, वो परेशान होते, कौन है ये जो बेइंतहा अकेले घुस रहा है। खैर जंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाबी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। फिर वो दोबारा हजरत अबू मिजन जाकर उनको फिर जो वादा किए थे रस्सियों से बांध दिया जाता, वो साद बिन अबी वक्कास जाकर अपनी ज़ौजा हजरत सलमा से पूछते में एक आदमी था, चेहरे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, कौन था वो? बोलते आप जानते हैं कौन है वो? अबू मिजन था। बोले जिसको मैंने बांध कर गया, किसने छोड़ा उसको? वो कहती है कि मैंने छोड़ा। वो रोते हैं और जाकर लपेटते हैं और उनसे कहते हैं कि अबू मिजन मैंने तुझे गलती की सजा दी। क्यों? कहते हैं कि नहीं साद बिन वक्कास मुझे माफ कर दो आप। दोनों लपट कर खूब रोते हैं कि मैं अपनी गलती को मान लिया और आज से कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों याद रखो, तुम कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। तुम अगर नशे में अपनी जिंदगी के वक्त को बर्बाद कर रहे हो कि तुम मुल्क और कौम के वक्त को बर्बाद कर रहे हो। सबक सीखो अबू मिजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सबक सीखो उससे। वो रो रो कर तौबा किए और साद बिन वक्कास भी रो रो कर उनसे कहे कि मैं तुमको सजा नहीं दूंगा। नौजवानों तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इश्क के नशे की आदत डालो, वो तुमको दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। वरना अगर तुम यही चरस गांजा, ये टैबलेट खाकर, गुटके में गांजा मिलाकर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे तो याद रखो आज तुम्हारी बेटियों से कहा जा रहा हिजाब मत पहनो। तुम्हारी मस्जिदों में घुसकर ईशा की नमाज में गुरुग्राम में खलल अंदाजी की जा रही। तुमको रोड पर लाकर गुजरात में लठों से मारा जा रहा है। दुनिया को बिठाकर तुम्हारे तमाशा दिखाकर मारा जा रहा है। नौजवानों तुम भारत के और मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी के तौक़ को अपने गलों में डालो। तुम मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो। दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हिम्मत से काम करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हमारा था और है और रहेगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करके अपने पूरे संविधान में जो हुकूक दिए गए उस हुकूक को हासिल करेंगे। और याद रखो अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो अल्लाह है हमारे लिए। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। कोई कहेगा कि कौन तुम्हारे साथ है, तुम अकेले हो। यकीनन मुझे भी एहसास होता है कि बाज़ वक्त कौन है इस उम्मत मजलूमा के लिए। तो दिल में अचानक आवाज़ आती है कि दीवाने के अल्लाह उसका रसूल तेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं माजरत चाहता हूँ कि उलमाए किराम की मौजूदगी में मैंने अपनी बात को रखा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।